ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। बाबा ने कहा, सभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदाकाल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले यह लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। बचत की योजना भी करते हैं ना, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की भी बचत करना चाहते हैं। एनर्जी कम लगे और कार्य ज़्यादा हो।
सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है। और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी 1 सेकेंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स आत्माओं की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है, बाप समान है व नहीं। एक तो हर समय अंतर करके उसका 1 सेकेंड में नॉट या तो डॉट करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेंगी। 1 सेकेंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती है, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई न कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उनको परख कर और उससे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इविल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है, इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत,
अपनी शक्ति की बचत। यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह भी सर्विस करनी है। इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायः लोप होना है। प्रायः लोप होने वाले प्रत्यक्ष हो, फिर प्रायः लोप होंगे। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं। भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते हैं कि यह तो शक्तियों की ही भुजाएं हैं। पांडवों को फिर क्या दिखाया है मालूम है? लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतना ज़्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं, लेकिन बुद्धि लंबी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है। शक्तियों को आगे रखना यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।